कहते हैं समय से पूर्व कुछ नहीं होता, हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व पौधों में ना पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना जोते, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल उगेगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ ये है, समय आपका जब आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर, ये शब्द बोलने में जितना छोटा है, ये आता भी उतने छोटे समय के लिए है और फिर निकल जाता है। अब यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और यदि आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिए, किंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस उसके लिए सज्ज रहिए। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा। ये मुद्रा, अब सोचिए ये हमारा जीवन है। अब इसमें सुख और दुख, इस मुद्रा के, इस जीवन के दो पहलू। किंतु हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सदैव सुख ही मांगते हैं, और ये सुख आता भी, और सुख आते ही व्यक्ति सर्वप्रथम उनको भूल जाता है जो दुख में उसके साथी। अब ऐसे में वो उनकी सहायता तो नहीं करता, वो करता है उपकार, और अब इस उपकार के बदले लोगों से स्वयं के लिए वो श्रद्धा चाहता है। अब श्रद्धा, इस भाव के कारण वो स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ, स्वयं को दूसरों से भिन्न समझ लेने पर विवश हो जाता है, और अलग होने के कारण उसमें जागता है अहंकार, और ये बनता है उसके पतन का निमित्त। अब इसमें क्या किया जाए, क्या मांगा जाए ईश्वर से? ये प्रश्न उठता है। तो मांगिए सुख केवल उतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख उतना ही कि आस्था न चली जाए। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं, तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं, तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। संसार में सफलता के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके परिश्रम, लगन,
साहस के साथ साथ समाज की सोच भी चलती है। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, कुछ न कुछ कहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी निंदा करते हैं और इसी निंदा से हम भयभीत हो जाते हैं। इस कारण से अपनी आशा, अपना विश्वास खो देते हैं। अब निंदा से भयभीत होकर यदि हम लक्ष्य से चूक गए तो ये तो उचित नहीं है। इसलिए जीवन में बस परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप लक्ष्य को पा लेंगे, ये सभी लोग जो निंदा कर रहे थे, इनकी विचारधारा अपने आप ही बदल जाएगी। क्यों? इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। सूर्य मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखा जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा। धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा। तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।